हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम क्लास 10th का जो है मैथ और प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 ये सब जितने भी है सबको सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले जो है ना 1 और 2 को हम इससे पिछले वाले वीडियो में बता चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2 तक तो हम समाप्त कर चुके थे, आज तीसरा है। दिया गया है आवाज गुणनखंडों विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हमको आवाज गुणनखंड करना है इन तीनों का, और इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बहुत आसान है दोस्तों, देखिए कैसे होता है। तो पहला में है 12, 15 और 21, यहाँ पे देख लीजिए। 3 का पहले में है 12, 15 और 21, है ना। तो इसका हमको निकालना है गुणनखंड। यहाँ पे है 12, 15 और 21। इसका हमको निकालना है अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम और एचसीएफ, है ना। तो पहले 12 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए। तो 12 का जो गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर होगा 2, यहाँ पर होगा 6, 2 छक्के 12, 2 से लगाएंगे तो 3 12 में। अब नहीं लगेगा, अब 15 को लोग देखते हैं। 3 से लगाएंगे, 3 5 15 होता है। अब नहीं लगेगा इसमें भी। अब 21 है, 21 इसको देखते हैं। ये 3 से लगेगा, 3 7 के 21, यानी कि 12 का जो गुणनखंड आया ना 12 का गुणनखंड आ गया 2 गुने में 2 और गुने में 3, है ना। 15 का गुणनखंड आया है 3 गुने में 5, और 21 का गुणनखंड आया है 3 गुने में 7। अब देखिए एचसीएफ बराबर क्या होता है। एचसीएफ बराबर होता है इन तीनों के गुणनखंडों में जो जो संख्या सेम मिलेगा सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है। तो जो जो संख्या सेम मिलेगा ना वही जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा। जैसे देखिए 12 के गुणनखंड में 3 आ रहा है। 12 के सॉरी, यहाँ पे 15 लिखना चाहिए था ना, 1 मिनट। 15, यहाँ पे 15 के गुणनखंड में 3 आ रहा है, और 21 के गुणनखंड में भी 3 आ रहा है। तो 3 तीनों में है, ठीक है। तो 3 हो जाएगा। और कोई संख्या नहीं मिल रहा है, इसमें 2 है, इसमें 2 है ही नहीं, इसमें 5 है, इस सब में नहीं है। तो बस एचसीएफ बराबर 3 हो जाएगा। और एलसीएम बराबर क्या होगा। तो एलसीएम बराबर होता है, एलसीएम बराबर होता है जो जो सेम मिलता है उसको तो लिख ही देंगे, यानी कि 3 है ना, 3 सब में है तो पहले 3 लिखेंगे, फिर गुने में जो जो बच गया है वो सबको भी लिख देंगे। जैसे 2 है यहाँ पे 2 बार, तो 2 गुने में 2, और इसमें 3 तो ले लिए थे, यहाँ पे 5 है तो 5 गुने में, और यहाँ पे है 7, ये ले लेंगे गुने में। अब इन सबको गुना करेंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। देखिए करते हैं। यहाँ पे 7 पंचे के 35 होता है, और 35 दूनी के 70 होता है, और यहाँ पे 3 दूनी के 6, यानी कि 70 और 6 को गुना करेंगे। 70 गुने में 6, यानी कि हो जाएगा 0, 7 छक्के 42, 420। तो एचसीएफ बराबर हमारा 3 हो गया, और एलसीएम बराबर हमारा 420 हो गया। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए 17, 23 और 29, है ना। 17, 23 और 29 का जो है इसका बहुत आसान है दोस्तों। एक काम करिए, देखिए 17 का भी कोई गुणनखंड नहीं है, 23 का भी कोई गुणनखंड नहीं है, और 29 का भी कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, देखिए इन तीनों में से किसी का गुणनखंड होगा ही नहीं, यानी कि तीनों जो है एक दूसरे से मिलता ही नहीं है। तो इसका जो है सो इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई सा भी संख्या तीनों आपस में नहीं मिल रहा है तो 1 हो जाएगा, ठीक है। कैसे, 17, 23, 29 है ना। देखिए यहाँ पे 17, यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 23 है, और यहाँ पे 29 है, ठीक है। देखिए 17 को लिख सकते हैं ना, 17 गुने में 1, ये हो गया उसका गुणनखंड। 23 गुने में 1, यहाँ पे 29 गुने में 1, 1 सब में है, तो एचसीएफ बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। और एलसीएम बराबर हो जाएगा 17 गुने 23 गुने 29, है ना। एलसीएम बराबर हो जाएगा 17 गुने में 23 गुने में 29। आप इतना कर दीजिएगा, ठीक है। गुना करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाए लग जाएगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो हम चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पे 8, 9 और 25, यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे 8, 9 और 25 तीसरा, यहाँ पे 8,
यहाँ पे 9 और यहाँ पे 25। इन सब का देखिए करते हैं, 2 से लगाएंगे, 2 2 चौके 8, 2 से लगाएंगे, 2 दूनी के 4। यहाँ पे 9 को करेंगे तो 3 से लगाएंगे, 3 तिया के 9, 25 को करेंगे तो 25 25। देखिए 8 का जो है ना गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने में 2, 3 9 का गुणनखंड हो गया 3 गुने में 3 और 25 का गुणनखंड हो गया यहाँ पे 5 गुने में 5। यहाँ पे देखिए कोई सा भी संख्या जो है ऐसा नहीं है कि जो कि तीनों में है, 2 है इसमें, इसमें 3 है, इसमें 5 है, ठीक है। तो एक संख्या जो है ना दोनों सब में नहीं है, ठीक। तो जब एक भी संख्या ना मिले तो समझ जाइए कि सबके गुणनखंड में एक तो होता ही है, ठीक है, सब गुणनखंड में एक होता ही है। तो एक जो है सो एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा 1, और एलसीएम है ना, एलसीएम बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए जैसे ये है ना 2 2 2 तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8। यहाँ पे 3 गुने 3 है, 3 गुने में हो जाएगा 3 तिया के 9। अब यहाँ पे 25 25, ठीक है। अब इन तीनों को मतलब गुना कर दीजिएगा ना तो एलसीएम हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इतना कर सकते हैं। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल क्या कहता है, एचसीएफ 9 दिया है, कितने का 306 और 657 का एचसीएफ जो है 9 दिया है। एलसीएम ज्ञात कीजिए, 306 और 657 का एलसीएम हमको बस ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहला देखिए यहाँ पे 306 और 657 दिया है और इसका एचसीएफ भी दे दिया है। तो पहला संख्या दूसरा संख्या दिया है और एक एचसीएफ भी दे दिया, बस हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो पहला है 306, दूसरा है 657। यहाँ पे 4 नंबर का हो जाएगा 306 और 657, ठीक है। और उसके बाद इसका एचसीएफ क्या दिया था, एचसीएफ बराबर दिया था हमको 9। हमको बस एलसीएम ज्ञात करना है ना, एलसीएम हमको ज्ञात करना है बस। अब देखिए एक सूत्र हमने आपको पहले भी बता दिया था कि 2 संख्याओं का गुणनफल होता है ना, 2 संख्या का गुणनफल जो है होता है एचसीएफ गुने एलसीएम, है ना, एचसीएफ गुने में एलसीएम, ठीक है। यानी कि ये सूत्र है, 2 संख्याओं का गुणनफल हमेशा एचसीएफ गुने एलसीएम ही होता है। देखिए 2 संख्या कौन कौन से है, 306 और 657। 306 और यहाँ पे गुणनफल है ना, तो गुना और 657। अब बराबर है, यहाँ पर एचसीएफ दिया है 9 और ज्ञात करना है हमको एलसीएम। एलसीएम को नहीं पता है तो मान लेते हैं एक्स, ठीक है। तो गुने में हो जाएगा एक्स, तो 9 गुना एक्स तो हो जाएगा 9x, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे गुना करते हैं, क्योंकि गुना करके हम आपको बताते हैं, ठीक है।